हेलो स्टूडेंट, श्री समर्थ क्लासेस में मैं रविंद्र तुलस्कर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसमें हम कुछ अंकित सवाल लेने वाले हैं, उसको प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न हल करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। तो हमने वो पहला प्रश्न लिया है, प्रश्न वाली 3.3 एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा प्रश्न लिया है। आइए उसको पढ़ते हैं हम। क्या बोलता है प्रश्न? तो दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, उन कोणों को ज्ञात करना है। तो दो कोण दिए हैं, संपूरक कोण है, तो पहले तो हमको कोण मानना पड़ेगा। तो आइए हम मान लेते हैं कि मान लो वह दो संपूरक कोण x और y, ये हमने दोनों कोण मान लिए। जो उसने बोला था कि भाई दो संपूरक कोण है, तो हमने मान लिए कि हमारे दो संपूरक कोण x और y है। अब हमें पता है कि जो संपूरक कोण होते हैं उनका योग करते हैं, कितना होता है उनका योग? दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। तो हमारे पास एक समीकरण आ जाएगा कि पहला कोण और दूसरा कोण दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 180। यहाँ लिख देंगे हम कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। ये हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 होता है। अब बोला है कि कोणों में, संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। तो हम मान लेते हैं कि भाई जो बड़ा है, किसी एक को बड़ा मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि x बड़ा है y से, है ना, x बड़ा कोण है और y छोटा कोण है। तो हमारे पास जो दूसरी शर्त है उसके अनुसार हो जाएगा कि जो x का मान है वो हो जाएगा y-18, यानी जो बड़ा कोण है वो दूसरे कोण से कितना ज़्यादा है? 18 अधिक है। तो हमारे पास आप देख रहे होंगे कि हमने दो समीकरण प्राप्त कर लिए हैं। एक पहला समीकरण हमारे पास मिल गया है x धन y बराबर 180, और दूसरा समीकरण हमारे पास आया है x बराबर y-18। ये हो गया हमारा समीकरण 2। तो हमने प्रतिस्थापन विधि पढ़ी है, प्रतिस्थापन विधि से हम इसको हल करते हैं। तो क्या कहती है हमारी प्रतिस्थापन विधि कि किसी x या y का मान निकाल के अगले समीकरण में हम रख दें तो वो एक चर में बन जाएगा और उसमें मान आ जाएगा। तो हम देखें यहाँ पर कि हमारे पास ऑलरेडी जो है, हमने जब शर्त लगाई तो हमारे पास एक समीकरण आ गया था, समीकरण 2, जो बोल रहा था x बराबर y-18, यानी हम x की जगह y-18 रख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो पहले समीकरण 1 लिख दिया मैंने, x धन y बराबर 180 हो गया मेरा। ओके, देन x की जगह मान रखना है तो x की जगह मैं लिखूंगा y-18। ये मेरे पास है x, इसकी जगह मैंने लिख दिया, x की जगह लिख दिया मैंने y-18 धन y बराबर 180। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, y और y दोनों चर है, जुड़ जाएंगे, दोनों के बीच में धन है, हो गया 2y धन 18 बराबर 180। ठीक है, अब कितना बचा हमारे पास? 18 का पक्षांतर कर देते हैं। 18 का पक्षांतर करने पर, तो हमने 18 का पक्षांतर किया तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, आइए देखते हैं। तो मैंने 18 को उधर भेजा, पक्षांतर कर दिया, मेरे पास बचा 2y बराबर 180 माइनस 18। जब मैं 18 का पक्षांतर कर रहा हूँ, 18 मेरा प्लस में है, उस साइड जाएगा, पक्षांतर होगा माइनस में हो जाएगा। ओके, आइए हमारे पास क्या आया अब,
2y बराबर 18 में 180 में से 18 घटाया मैंने, तो कितना बचेगा मेरे पास 100, समझ लो कि 20 घटाया अपन ने, तो कितना बच रहा है 160, और फिर 2 प्लस हो रहे हैं उसमें, तो कितना हो जाएगा 162, 162 बच रहा है। अब मुझे y का मान चाहिए, तो मैं दोनों तरफ 2 से भाग दे दूंगा ताकि इधर y बचेगा और y का मान निकल जाएगा। तो आइए y से y को मैंने ये 2 से 2 को काट दिया, यहाँ पर बचा मेरे पास y बराबर, अब 2 से इधर भी भाग देते हैं, 2 एकम 2, फिर 16, 2 के पहाड़े में कितनी बार 8 बार, और 2 एकम 2, कितना आया मेरे पास आया y का मान 81। y का मान हमने निकाल चुके हैं कि y का मान मेरे पास कितना आ गया 81 आ गया। अब y का मान आ गया तो y का मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, तो हल करेंगे तो हमारे पास x का भी मान आ जाएगा। तो आइए हम उसको y का मान लिखें, y बराबर 81 समीकरण काय में लिखें 2 में, या y का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, या y बराबर 81 समीकरण 2 में मान रखने पर। तो समीकरण 2 को लिख ले पहले हम, x बराबर हमारा y धन 18 है, तो इधर आ जाएगा x, y की जगह हमारे पास कितना है y की जगह 81 धन 18, फिर x बराबर हो गया, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया ये 99 आ गया। ठीक है, अगर हमें चेक करना है, हमारे दोनों उत्तर हैं, जो दोनों उत्तर आए हैं y बराबर 81 और x बराबर 99, अगर ये मान हमारा सही है या गलत है, अगर हमें चेक करना है तो हम ये वाले समीकरण से चेक कर सकते हैं कि x धन y बराबर 180 होगा। तो हम दोनों को अगर जोड़ के देख लें, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, तो हम इधर रफ में भी करके देख सकते हैं कि x धन y को जोड़ के देख लेते हैं, यानी हम जोड़ते हैं 99 और 81, दोनों को मैंने जोड़ के देख लिया, तो मेरे पास आ गया 180, यानी दोनों का टोटल मेरा 180 आ गया। इसका मतलब मेरा जो x और y का मान है वो सही है। अब मैं उत्तर लिख देता हूँ, x बराबर 99 और y बराबर 81, और इधर लिख देता हूँ उत्तर, आंसर, यही हमारा आंसर है। तो देखा स्टूडेंट, आप लोगों ने, हमने कितनी आसानी से एक अंकिक सवाल ले लिया, वर्ड प्रॉब्लम ले ली, और वर्ड प्रॉब्लम से अंकिक सवाल से हमने कितनी आसानी से समीकरण बना के उसको हल किया और x और y के मान ज्ञात किए। ठीक है, थैंक यू।